पुर से रमाकांत भार्गव को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। 21 राउंड की जो काउंटिंग थी वो पूरी हो चुकी है। सभी काउंटिंग पूरी होने के बाद प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जीत दर्ज हुई है। 7000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, अभी उन्हें जीत का सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिला है और आधिकारिक ऐलान होना अभी भी बाकी है, क्योंकि बीजेपी ने वहां पर काउंटिंग की मांग कर दी है। दोबारा से वहां पर मतगणना की बीजेपी ने मांग की, क्योंकि बीजेपी के खेमे में एक तरह से खलबली है, क्योंकि बीजेपी को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि वहां से इस तरीके की स्थिति हो सकती है। और सहयोगी विनोद मेरे साथ इस वक्त लाइव विजयपुर से ही जुड़ रहे हैं। विनोद, देखिए अभी की स्थिति क्या है, क्या आखिर वजह है कि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, जीत का सर्टिफिकेट मुकेश मल्होत्रा को नहीं दिया गया? क्या वहां पर जो बीजेपी की तरफ से रिकाउंटिंग की मांग की गई है, प्रशासन उस पर कुछ विचार कर रहा है? देखिए सऊद, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रीटोटलिंग का आवेदन दिया गया था निर्वाचन अधिकारी को, और निर्वाचन अधिकारी ने उस आवेदन पर गौर किया और कुछ मतदान केंद्रों की वीवीपैट की गिनती अभी चल रही है और उस वीवीपैट की गिनती में तकरीबन 2 से ढाई घंटे का समय लग सकता है, ऐसा बताया गया है। उसके बाद जब दोनों ही राजनीतिक दलों के जो अभिकर्ता एजेंट वहाँ हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद संभवतः कांग्रेस के जो जीते हुए प्रत्याशी हैं मुकेश मल्होत्रा, उनको प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से। कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका है। ग्वालियर चंबल अंचल में रामनिवास रावत एक बड़े कद्दावर नेता, बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के रहे थे, 6 बार के विधायक। उन्होंने पार्टी छोड़ी तो बीजेपी में आए और बीजेपी ने चुनाव मैदान में उनको उतारा। अब बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी सऊदी इस चुनाव को जीतने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ताकत की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने एक एक कार्यकर्ता और विधायक को चुनाव मैदान में उतार दिया था। एक तरह से बदले का चुनाव था कांग्रेस के लिए, और ये बदले की बात कही थी ग्वालियर के कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार, और लोकसभा प्रत्याशी का चुनाव हारे उनके भैया सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू ने, क्योंकि नीटू लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे मोरेना और श्योपुर लोकसभा सीट से, और उन्हें उम्मीद थी कि वो इस चुनाव जीतते, लेकिन ऐन वक्त पर रामनिवास रावत ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में चले गए और उसकी वजह से जो 40-45 हजार वोट कांग्रेस को मिलना था, जैसा उन्होंने बताया, वो नहीं मिला और सत्यपाल सिंह सिकरवार कांग्रेस के सांसद बनते बनते रह गए। उसके बाद उन्होंने इस चुनौती को कहीं ना कहीं देखिए एक बदले के रूप में देखा और दोनों भाइयों ने तमाम अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विजयपुर में डेरा जमा दिया और उन्होंने तय कर लिया था कि ये चुनाव किसी भी तरह से बदले का है और रामनिवास रावत को जीतने नहीं देना है। आखिरकार जो जिद उन्होंने की थी, उस जिद में कांग्रेस पार्टी सफल हो गई, क्योंकि नहीं, लेकिन क्या ये कहना सही होगा अभी कि सफल हो गई? क्योंकि देखिए जो वोटों की गिनती हुई है वो तो दिखा रही है कि मुकेश मल्होत्रा जीत गए, लेकिन अभी आधिकारिक ऐलान हुआ नहीं है। आप कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग हो रही है, 2-ढाई घंटे का वक्त और लगेगा। क्या इतना कुछ उलटफेर और हो सकता है कि 7000 का जो मार्जिन है वो उसे पाटा जा सकता है और कुछ एक और बड़ा उलटफेर यहां हो सकता है? कुछ ऐसी स्थिति है क्या बनी हुई? देखिए, बहुत मुश्किल है ऐसी स्थिति के बारे में। अब जिस तरह से रीटोटलिंग और रिकाउंटिंग का आवेदन दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें वीवीपैट की गिनती की जा रही है, वक्त लगेगा उस गिनती में। बहुत कम ऐसा होता है कि रिकाउंटिंग के आवेदन के बाद रीटोटलिंग या रिकाउंटिंग की जाए और जीता हुआ प्रत्याशी, जो अघोषित रूप से एक तरह से जीत कांग्रेस को ही है, वो हार जाए चुनाव। ऐसा शायद ही कभी देखने को मिलता हो, लेकिन फिर भी ये एक संतुष्टि है। नहीं, लेकिन विनोद, जरा ये भी बताइए कि अभी की स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब तो वहां सरगर्मी बढ़ी होगी और दोनों ही पार्टियों के न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि जो कार्यकर्ता हैं वो मुस्तैदी से खड़े होंगे जहां जहां पर रीटोटलिंग हो रही है। अभी वहां पर क्या हो रहा है, वहां की स्थितियां कैसी हैं? देखिए, मैं अभी इस समय मतगणना केंद्र में ही हूं और मतगणना केंद्र में अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है मुकेश मल्होत्रा, जो अपने आप को अब जीता हुआ ही मान के चल रहे हैं, वो उसी स्थान पर बैठे हैं, उसी कक्ष में जहां रिकाउंटिंग अभी चल रही है और उनके सामने वीवीपैट की गिनती की जा रही है। उनके साथ तमाम अभिकर्ता हैं कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और जो एजेंट बनकर वहां बैठे हुए मतगणना कक्ष में वो भी बैठे हुए हैं। सबको दिखा दिखा के एक एक पर्ची की काउंटिंग की जा रही है। तो इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई ये कहा जाए कि किसी को संतुष्टि न मिले, ऐसा संभव नहीं है। हर तरह से चुनाव आयोग एक एक चीज को पारदर्शिता के रूप में कर रहा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होती है वीवीपैट की गिनती, और जब वीवीपैट की गिनती पूरी हो जाएगी उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा अधिकृत रूप से, उसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं।
यहाँ मतगणना केंद्र पे देखिए तमाम एजेंट हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी हैं। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे बड़े बड़े, जो यहाँ पर ठीक है, किसी भी नहीं तरह लेकिन के- विनोद